गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 19 इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा था, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे। इनके नोट्स हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ चेक आउट दैट वीडियोस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का। सो आज हम एक्सरसाइज नंबर हमारी कौन सी चल रही थी, एफ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, जी हमारी एक्सरसाइज चल रही थी। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 हम आज देखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखिए एडवांटेजेस, पहला पॉलिटिकल, ये यहाँ पे गलत हो रखा है टाइप, पॉलिटिकल है, POLITICAL। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज क्या इनकरेज करती है, आपके पब्लिक के पार्टिसिपेशन को। ओके, पब्लिक का पार्टिसिपेशन किस सेंस में, हम ही तो उन्हें इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो हमारे थॉट्स को भी सामने रखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक तरह से पब्लिक के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करती है या इंकरेज करती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट चेक एंड बैलेंसेस। इसके अलावा वो ध्यान रखती है जो भी चीज़ें चल रही है उसके लिए वो क्या रखती है, चेक और बैलेंसेस। चेक्स बैलेंसेस का मतलब सिंपल सा है कि वो ध्यान रखती है। ओके, क्या चल रहा है, क्या बुरा किसी पब्लिक के लिए क्या सही और क्या गलत, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है। और साथ के साथ कोई भी ऐसा इशू जो कि पब्लिक के लिए एक तरह से ओपोज में या फिर गलत है तो उसके लिए क्या करते हैं, ये उसका ओपोज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई बिल लाना चाहती है या कानून बनाना चाहती है और अगर उससे कोई इम्पेक्ट पड़ता है तो फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज उसका ओपोज करती है। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखती है। पॉलिटिकल पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट सोसाइटी। इसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन को सोसाइटी की डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हो, चाहे वो कंट्री से रिलेटेड हो, तो कोई या फिर किसी लॉ से रिलेटेड हो, तो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही आपका करती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हमारे थे। ओके, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में अडोप्ट अनफेयर मीन्स टू ग्रैब पावर। ये आपको पता ही है कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी यूज़ कर सकती है, कोई भी अनफेयर मीन्स यूज़ कर सकती है अपनी पावर को, अपनी सत्ता को वहाँ पे लाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। इट में अडोप्ट करप्ट मीन्स, ये करप्शन का भी यूज़ ले सकती है टू एक्वायर वेल्थ को बढ़ाने के लिए करप्शन भी कर सकते हैं ये। इट सिक्स टू इम्प्लीमेंट इट्स ओन सेल्फिश एजेंडा, और ये केवल और केवल अपने सेल्फिशनेस के लिए वर्क कर सकते हैं, केवल अपने वर्क, जब इनको अपना काम हो तब तो ये हमसे क्या करते हैं, आपको पता है ना, वोट के लिए आ जाते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कुछ डिसएडवांटेजेस आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एडवांटेज समझ में आ ही गए होंगे कि पहले तो इंकरेज करेंगे पब्लिक के पार्टिसिपेशन को, कैसे कि पब्लिक को कहेंगे वोट डालने के लिए, तो पब्लिक का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में बढ़ेगा। ओके, यानी कि कंट्री के लिए भी बढ़ेगा। साथ के साथ चेक एंड बैलेंसेस, यानी कि ध्यान रखते हैं कौन सा इशू चल रहा है, ठीक है, किस इशू को सामने लाना है, तो ये सब चेक करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज एच। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। सो इलेक्शन क्या होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बीच में डिफरेंस हमें बताना है। तो इलेक्शन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वोटर्स, ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए वोटर्स जो है कंट्री के, वो वोट करते हैं किनको, अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को। ओके, और उनमें से उनका रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किया जाता है और बाद में उससे ही गवर्नमेंट बनती है। तो इलेक्शन क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। ओके, इलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच वोटर ऑफ अ कंट्री वोट फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट्स एंड चूज टू बी चूजन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विच कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, जो कि क्या बनाते हैं, फिर आपकी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ डिफरेंस देखते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में। ओके, डायरेक्ट इलेक्शन, द वोटर डायरेक्टली वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट इलेक्शन के लिए वोटर डायरेक्टली वोट करता है, जबकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा, वो इलेक्ट करते हैं दूसरे पर्सनस को, ठीक है। ये 2 स्टेप्स हो गया एक तरह से, और ये सीधा 1 स्टेप में, यानी कि वोटर डायरेक्टली वोट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो तो डायरेक्ट इलेक्शन। अब जो रिप्रेजेंटेटिव को हमने वोट करके इलेक्ट करा, वो जाके आगे किसी और को इलेक्ट करेंगे, तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहलाएगा। ओके, एग्जाम्पल जैसे इंडिया में जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, आपके डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, यानी कि उन्हें हम डायरेक्टली हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन इलेक्ट करता है, उन्हें हम इलेक्ट करते हैं। और जबकि राज्यसभा और जो आपका सेकंड हाउस भी कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इन्हें हम इलेक्ट नहीं करते, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए होते हैं, यानी कि जो हमने जिन्हें हमने इलेक्ट किया था वो इन्हें इलेक्ट करते हैं। ओके, सो इस टाइप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है।
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज कोalition गवर्नमेंट फॉर्म, कैसे कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होती है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और उसकी क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस। व्हेन ए नंबर ऑफ माइनॉरिटी पार्टीज कम टुगेदर, जब बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ एक साथ मिलकर एक मेजोरिटी पार्टी बना लेती है तो उसे हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया है आराम कहाँ पर, नोट्स में पूरे तरीके से। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से उस वीडियो को देख लेना। एडवांटेजेस, इट लीड टू अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ड्यू टू विच द गवर्नमेंट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड वन पार्टी एक्सप्लॉयटेशन इज कंट्रोल। डिसएडवांटेज, कोalition पार्टनर्स आर बिजी इन इंटरनल फाइटिंग। तो डिसएडवांटेज क्या था कि कोalition जो गवर्नमेंट बनती है ये इनके थॉट्स पर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंटरनली फाइटिंग इनमें चलती रहती है, और जो डिसीजंस लेने होते हैं जिस समय पे उस समय पे डिसीजन नहीं ले पाते, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में डिले हो सकता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। ठीक है, व्हाट इज़ अ बाई पार्टी सिस्टम, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम मल्टी पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम क्या होता है और वो कैसे मल्टी पार्टी सिस्टम से अलग है। तो बाई पार्टी सिस्टम कौन सी होती है, जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट होती है। सिंपल सी बात है, बाई पार्टी सिस्टम में दो पॉलिटिकल पार्टीज आपकी एग्जिस्ट करती है। कितनी? दो पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं। तो बाई पार्टी सिस्टम में तो दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और मल्टी पार्टी में दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपकी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका ब्रिटेन, इसका है एग्जाम्पल इंडिया और फ्रांस। क्या है एग्जाम्पल? इंडिया और फ्रांस। ओके, थर्ड वन, इट गिव्स अ स्टेबल एंड एन इफेक्टिव रोल टू द ओपोजिशन। आई होप आपको दिख जाएगा ये, एक मिनट। इट गिव अ स्टेबल एंड एन इफेक्टिव रोल टू द ओपोजिशन, यानी कि बाई पार्टी सिस्टम में क्या होता है, स्टेबल गवर्नमेंट होती है और ओपोजिशन में दो पार्टीज होती है तो एक ओपोजिशन में भी रहती है। ऐसा ही मल्टी पार्टी सिस्टम में भी ओपोजिशन तो होता ही, इसके साथ साथ कोalition गवर्नमेंट केवल मल्टी पार्टी सिस्टम में ही बन सकती है। ठीक है ना, कोalition गवर्नमेंट आपके बाई पार्टी सिस्टम के अंदर बन नहीं सकती। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार इसका। ठीक है, तो कोalition गवर्नमेंट आपके मल्टी पार्टी सिस्टम में बन सकती है लेकिन बाई पार्टी सिस्टम में नहीं बन सकती। आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, गिव एन अकाउंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस, कैसे एक इलेक्शन प्रोसेस होती है। ठीक है, एक छोटा सा उसका बताना है हमें, ब्रीफली उसे डिस्कस करना है। तो इलेक्शन प्रोसेस आपको पता ही कौन करवाता है हमारे इंडिया में, इलेक्शन कमीशन करवाता है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट प्रिपेयर करेगा, यानी कि वोटर्स कौन कौन वोटर्स हैं उनकी लिस्ट। अब वोटर कौन हो सकता है, 18 या उससे अबो एज वाले एडल्ट ही वोट दे सकते हैं, तो उनकी लिस्ट तैयार होगी। फिर उनको एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक डेट फिक्स कर देगा जिस दिन आपके इलेक्शन होंगे। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने के लिए जाएंगे, नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करेंगे, फिर उनको चेक किया जाएगा। फिर अगर वो सही होते हैं तो उस कैंडिडेट को एक इलेक्शन सिंबल दे दिया जाएगा और वो खड़ा हो सकता है उस इलेक्शन में। ठीक है, तो इस टाइप से प्रोसेस चलती है। फिर डेट पर हमारी इलेक्शन हो जाते हैं, हम इलेक्शन में वोट देने जाते हैं, फिर रिजल्ट की डेट आती है, फिर उस दिन हमें रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो इस टाइप से इलेक्शन की प्रोसेस आपकी होती है। तो कौन कंडक्ट कराता है इलेक्शन? वैसे तो इलेक्शन कमीशन इन इंडिया में कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। ओके, ये याद रखना आपको, मेनली कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज हमारे जो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स जो भी बचे हुए हैं इस चैप्टर से, और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।